हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। ओके, तो यहाँ पर एटम से मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस होगा और वहाँ पर एक्चुअली एंथैल्पी में क्या चेंज मिलेगा या चेंज इन एंथैल्पी वहाँ पर हमें क्या मिलेगी। एटम में क्या होता है कि एटम्स शुरुआत में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करें या इलेक्ट्रॉन गेन करें उस वक्त उसका कन्वर्शन होता है आयंस में, मतलब कैटायन में या फिर एनायन में, और उस वक्त जो एंथैल्पी में चेंज होगा, ठीक है, दैट्स अ चेंज इन एंथैल्पी। सो कौन कौन सी यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी हमें मिलेगी। सो सबसे पहले हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जिसको हम दिखाते हैं डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। ओके, अब ये कैसे मिलेगा कि जब क्या होता है कि व्हेन 1 मोल्स ऑफ गैसियस एटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं सोडियम गैसियस एटम की, ठीक है। सो 1 मोल्स ऑफ गैसियस एटम व्हेन रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, कैटायन में कन्वर्शन होगा। किसमें कन्वर्शन होगा, कैटायन में। तो यहां पर इस रिएक्शंस में जो चेंज इन एंथैल्पी मिलेगी, दैट मींस एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन जो मिलेगा। ओके, तो उस एंथैल्पी को, उस चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। और होता क्या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनिंग टू रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैसेस एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और वहां कैटायन का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मिलता है 494, ठीक है, 494 किलो जूल पर मोल। ओके, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट का अगर पार्ट देखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैसेस, ठीक है, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन गैसेस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट कन्वर्ट इनटू द क्लोराइड आयन। तब क्या होगा, जो गैसेस एटम्स है वो किस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो सोडियम इन गैसेस एटम कन्वर्टेड इनटू देयर कैटायन, तो क्लोरीन इज गैसेस एटम्स कन्वर्ट इनटू द एनायन। तो यहां पर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ। ऐसे एंथैल्पी को या चेंज इन एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग व्हेन द 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय 1 मोल्स ऑफ गैसियस एटम, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू देयर एनायन। जब उसका एनायन बनेगा तब यहां पर आपको जो एंथैल्पी मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां पर होता है 349 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 349 माइनस में किलो जूल पर मोल, ये आपको क्या मिलती है, चेंज इन एंथैल्पी मिलती है। जब पॉजिटिव आपको एंथैल्पी मिल रही है, इसका मतलब यहां क्या होता है, एनर्जी गेन होती है, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, जो कि किस में शो किया हमने, माइनस में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी, दैट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब क्या होगा, यहां पर एटम का फॉर्मेशन होगा, और एटम का फॉर्मेशन कहां से होगा, डेफिनेटली मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो जब 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेस स्टेट, जैसे कि आप क्लोरीन गैस की बात करते हैं, Cl2, ओके, इफ दैट क्लोरीन गैस इज कन्वर्ट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स, अगर क्लोरीन गैस का कंस्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्शन हो रहा है तो ऐसे वक्त जो एंथैल्पी चेंज मिलेगा, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एटम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सो इट इज द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनिंग विथ 1 मोल्स ऑफ gaseous molecule is convert into their constituent atom, ठीक है, then that change in enthalpy is called enthalpy of atomization। ओके, समझ में आया। अब यहां पर अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो यहां पर जो चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा, दैट्स 242 किलो जूल पर मोल। ओके, कितना मिलेगा, 242 किलो जूल पर मोल। अब देखो इसका कन्वर्शन जब एटम्स में हो रहा है, इसका मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी लगेगी,
एनर्जी गेन होगी। तो यहाँ पर आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, समझ में आया। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि CH4 इज इन गैसियस, ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एटम। कौन कौन से एटम्स मिलेंगे, कार्बन का एटम मिलेगा और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो भी चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। और वो कितना मिलता है, 660 किलो जूल पर मोल, इतना वहां पर एनर्जी लगेगा बॉन्ड टूटने के लिए, ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए। तभी उसका कन्वर्शन किस में होगा, कंस्टिट्यूएंट एटम में। सो दिस इज द सेकंड एंथैल्पी चेंज, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, यहां पर जब 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है उस वक्त जो चेंज इन एंथैल्पी मिलेगा उसको हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब इट इज द चेंज इन एंथैल्पी अकम्पनिंग व्हेन 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर। जब वाटर में वो डिसॉल्व होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, ठीक है, व्हेन दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर, जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो इसका क्या बनेगा, यहां पर सोडियम क्लोराइड का यहां पर एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सोडियम क्लोराइड का क्या मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। अब ऐसे वक्त जो चेंज इन एंथैल्पी होगी उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और ये कितना मिलता है, नियरली अबाउट 4 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 moles of sodium chloride when dissolved into the water and form their aqueous solution, then the change in enthalpy is called as the enthalpy of solution. कितना मिला, 4 किलो जूल पर मोल। बट होता क्या है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है इट कैरिड आउट इन द 2 स्टेप। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में यहां पर 2 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहली स्टेप जो है वहां पर तो एक्चुअली क्या होता है कि बॉन्ड टूटते हैं, जैसे कि एक क्रिस्टल हुआ, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है। तो पहले इसके क्या होंगे, बॉन्ड टूटेंगे और यहां से आपको कंस्टिट्यूएंट उसके आयंस मिलेंगे। मतलब सबसे पहली जो स्टेप होती है वहां पर सोडियम क्लोराइड ये टूटेगा इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज ब्रेक इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयन, दैट्स अ सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन, ओके, इन गैसियस स्टेट, ध्यान में रखना। ओके, अब सोडियम क्लोराइड के कैटायन और एनायन बनने चाहिए, मतलब उनके बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। डेफिनेटली यहां पर हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। और जैसे इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसके बॉन्ड टूटने के बाद एक कंस्टिट्यूएंट कैटायंस और एनायन में कन्वर्ट होगा। उस वक्त जितनी भी एनर्जी आपने उसको दिया है बॉन्ड तोड़ने के लिए, दैट्स कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। ओके, तो इसको हम कहेंगे दैट्स अ लैटिस एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी इसका देखा जाए तो 790 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी आपको देना पड़ेगा 1 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड्स के बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो ये होगा कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट का यहां पर क्या होगा, उसके कंस्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन में फॉर्मेशन होगा। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में एक्चुअली इसका हाइड्रेशन होगा। सेकंड स्टेप में यहां पर होता है हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। ये जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है, इन आयंस का बाद में हाइड्रेशन होता है, मतलब रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। तो क्या होगा कि सोडियम कैटायन जो है, सोडियम कैटायन यहां पर क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कैटायन से सराउंडेड रहेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से मिलेगा NaH2O, ठीक है, एंड चार्जेस इज 1+। इफ सपोज दैट वाटर इज x मोल, देन राइट द बेस x, ठीक है। इसका सबस्क्रिप्ट यहां पर क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। 1 मोल है तो 1 मोल। सो कैटायंस इज देन सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। कैटायंस उसके बाद में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, इसी को कहते हैं हम हाइड्रेशन। अब ऐसा जैसे सोडियम कैटायंस के साथ हुआ, वैसे ही क्लोराइड आयन जो है दीज आर आल्सो हाइड्रेटेड, ये भी हाइड्रेटेड होंगे, मतलब क्लोराइड आयन जो है दीज आर आल्सो सराउंडेड विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से चार्ज क्या आएगा, निगेटिव। तो इसको क्या कहेंगे हम, दिस प्रोसेस इज द हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब यहां पर हाइड्रेशन ऑफ आयन जब होगा, ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज जो मिलेगा उसको कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और वो अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली मिलता है 786
786 किलो जूल पर मोल। जबकि ये क्या दिखाई दे रहा है, माइनस में दिखाई दे रहा है। मतलब जब हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी यहां पर रिलीज आउट होगी, तो जब क्रिस्टल्स टूटेगा, उसके बॉन्ड टूटेंगे, तब वहां पर एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। ओके, समझ में आया। तो एक एनर्जी होती है लैटिस एंथैल्पी और सेकंड होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये दो स्टेप्स में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, सम ऑफ दिस टू एंथैल्पीज, दैट्स अ लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड सम ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, चेंज इन लैटिस एंथैल्पी एंड चेंज इन हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी क्या मिला है वहां पर, 790 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रेशन कितना हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कितना मिला है, -786 किलो जूल पर मोल। इसका आंसर कितना आएगा, वही आएगा 4 किलो जूल पर मोल। ओके, जो कि हमने ये बताया। तो यहां पर वन स्टेप में रिएक्शंस आपने शो की, यहां पर क्या हुआ, उसी रिएक्शंस को आपने क्या किया, दो स्टेप में शो किया। आगे हम एसएस लॉ पढ़ने वाले हैं, वहां पर कांस्टेंट हीट समेशन में बताया गया है कि व्हेन द रिएक्शंस टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब वो अलग पार्ट है, उसमें हम अदर एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन जैसा उसी के जैसा कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि एक इक्वेशंस हमने बनाई और वहां पर हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बताया। बट एक्चुअली क्या होता है कि सॉल्यूशंस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस दो स्टेप में मिलती हैं। सबसे पहले तो मिलेगा लैटिस एंथैल्पी एंड सेकेंड वन मिलेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये देखो कि ये जो वैल्यू मिली है ये एक्चुअली पॉजिटिव मिली है। अब पॉजिटिव वैल्यू मिला है, इसका मतलब ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इट्स एक्सोथर्मिक। तो कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है, ये भी इन दो वैल्यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि डेल्टा एल एच, इसको क्या कहेंगे हम, लैटिस एंथैल्पी। अगर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, यहां पर ज्यादा है। सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर ऐसा हो तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो मिला वो क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिला। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स द गिवन रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस वहां पर हो रही हैं, दैट गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। वहां पर रिएक्शंस कौन सी होगी, सॉरी एंडोथर्मिक। वहां पर रिएक्शंस क्या होगी, एंडोथर्मिक। निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ओके, अब यहां पर क्या मिला है, +4 किलो जूल मिला है, मतलब ये रिएक्शंस क्या होगी, एंडोथर्मिक। यहां हीट एब्सॉर्ब हुई है। जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व किया है तो डिसॉल्व होते वक्त उसने क्या किया, हीट एब्सॉर्ब की है, कहां से, वाटर से। ठीक है, वो वाटर से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, दैट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। तो यहां पर गिवन रिएक्शंस इज एंडोथर्मिक व्हेन डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। सेकंड फैक्ट ये हो सकता है कि इफ द लैटिस एंथैल्पी इज लेस देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम हो तो उस केस में डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और अगर निगेटिव मिल रहा है इसका मतलब हीट लॉस हो रही है, और जहां हीट लॉस होगी तो वो इक्वेशन या रिएक्शंस क्या होगी, द गिवन रिएक्शन इज, हीट इवॉल्व हो रही है, दैट मीन्स इट इज द एक्सोथर्मिक। तो लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी से केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।